विवादित बोल से केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली और कानपुर के थाने में की गई शिकायत। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक बार फिर की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। बोले, मोदी नौकरशाही की सुस्ती दूर करने की कर रहे हैं कोशिश। अमेरिका के शीर्ष उद्योगपतियों के बीच ओबामा ने की मोदी की तारीफ। यूपी के मऊ में दर्दनाक हादसा। मानव रहित क्रॉसिंग पर पैसेंजर ट्रेन से टकराई स्कूल बस। 5 बच्चों की दर्दनाक मौत, 25 बच्चे घायल। चश्मदीदों के मुताबिक कोहरे की वजह से ड्राइवर नहीं देख पाया था ट्रेन। हादसे पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लोकसभा में दिया बयान। हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बताया ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ था हादसा। घटनास्थल का भी दौरा करेंगे रेल मंत्री। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में शामिल होगी शिवसेना। कल 9 मंत्रियों का होगा शपथ ग्रहण। अब से कुछ देर में बीजेपी शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रोहतक में बस छेड़खानी मामले में सरकार ने ड्राइवर और कंडक्टर को किया बहाल। सोनीपत और गोहाना के रोडवेज कर्मचारियों ने नंबर पर की थी हड़ताल। मोदी की श्रीनगर और अनंतनाग रैली आतंकियों के निशाने पर। लश्कर-ए-तैयबा से आत्मघाती हमले का खतरा। 8 दिसंबर को श्रीनगर और अनंतनाग में है मोदी की रैली। हमले की आशंका के चलते कड़ी की गई सुरक्षा। मुलायम सिंह यादव के घर जनता परिवार की बैठक में नीतीश कुमार, लालू यादव, देवेगौड़ा समेत 6 पार्टियों के नेता मौजूद। मोदी सरकार के खिलाफ महागठबंधन बनाने की तैयारी। एसपी, जेडीयू, जेडीएस, आरजेडी, आईएनएलडी मिलकर मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की तैयारी में। 2 दिन के रायबरेली दौरे पर पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। कई गांवों का करेंगी दौरा। डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमेटी की भी लेंगी बैठक। राहुल गांधी के अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन। दौरे से पहले दिन राहुल ने पीएम आदर्श ग्राम योजना पर उठाए सवाल। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पटना में आरजेडी का महाधरना। आज पार्टी के बड़े नेता होंगे शामिल। यूपी से उत्तराखंड के अलग होने का फिर छलका मुलायम का दर्द। कहा, बंटवारा ना होता तो उत्तराखंड की तस्वीर कुछ और होती। मुलायम ने कहा, दिल्ली पर पूरी तरह निर्भर है उत्तराखंड। उन्होंने उत्तराखंड के लिए बनाई थी विशेष निधि। अब यहाँ को कश्मीर के संतुष्ट लोग हैं कि नहीं, आप संतुष्ट हैं कि नहीं? हम तो बंटवारा नहीं चाहते। रांची में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने लालू पर किया हमला। कहा, एक्सपायरी प्रोडक्ट हो चुके हैं लालू। एक तो लोग अस्थायी सरकार चाहते हैं। दूसरा, हमने जो अनुभव किया कि जो केंद्र और राज्य का जो तालमेल है उसको लोग बनाए रखना चाहते हैं। आज दुबई चले अरविंद केजरीवाल। वर्ल्ड ब्रांड समिट में केजरीवाल का होगा सम्मान। दुबई के बाद अमेरिका भी जाएंगे केजरीवाल। दिल्ली चुनाव के लिए विदेशों से पार्टी के लिए फंड जुटाएंगे। विदेशी फंड को लेकर लगे आरोपों पर बोले केजरीवाल का, फंड से जुड़ी हर जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध। एक पैसे का हिसाब हमने वेबसाइट पे डाला हुआ है। जो भी हमें चंदा देता है उसका नाम भी हम वेबसाइट पे डालते हैं। केजरीवाल ने पूछा, कांग्रेस और बीजेपी का पैसा कहां से आता है? दोनों पार्टियां दे जवाब। झारखंड में जोर पकड़ा तीसरे दौर का चुनाव प्रचार। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी कूदे प्रचार में। मैं अभी तक लगभग 14 सभा कर चुका हूं, तो इस आधार पर मैं बोल सकता हूं कि झारखंड में बीजेपी को संपूर्ण बहुमत एनडीए को मिलने जा रहा है। झारखंड में तीसरे दौर में 9 दिसंबर को होगा मतदान। 17 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। झारखंड के झरिया में दिलचस्प मुकाबला। पूर्व विधायक सूर्यदेव सिंह के परिवार के 2 लोग आमने सामने। झरिया से सूर्यदेव सिंह के पुत्र संजीव बीजेपी के उम्मीदवार। उनके बेटे के खिलाफ भतीजे नीरज सिंह को कांग्रेस ने उतारा।
महाराष्ट्र में कल होगा देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार। शिवसेना के 12 मंत्री सरकार में शामिल होंगे। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से कल मिले महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा। देश के पूर्वी इलाके में सरकारी बैंकों में आज हो सकता है काम ठप। 2 दिन से जारी है सरकारी बैंक कर्मचारियों की रिले हड़ताल। वेतन इजाफे की मांग को लेकर हड़ताल पर हैं सरकारी बैंकों के कर्मचारी। मांग पूरी न होने पर बेमियादी हड़ताल की चेतावनी। कर्मचारी जो 9 यूनियनों से संबद्ध हैं यूएबीयू के बैनर के तले, वो अपने 10वें लंबित वेतन समझौते के लिए पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ये वेतन समझौता 1/11/2012 से लंबित है। झुंझुनू के फतेहसारी गांव में हुआ सीआरपीएफ जवान राजेश कपूरिया का अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए थे शहीद। पूरे राज्य के सम्मान के साथ दी गई राजेश कपूरिया को अंतिम विदाई। स्थानीय अफसर और विधायक की मौजूदगी में अंत्येष्टि। पंचतत्व में विलीन हुआ इलाहाबाद का वीर सपूत मुकेश कुमार। पैतृक गांव नवाबगंज में अटरामपुर बजा में अंतिम संस्कार। कल दोपहर सारनाथ एक्सप्रेस से पहुंचा था शहीद का पार्थिव शरीर। आखिरी दर्शन को उमड़े लोग। यूपी के हापुड़ के गांव जमालपुर में सीआरपीएफ जवान कुलदीप को दी गई आखिरी विदाई। आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी हुए शामिल। सुकमा में शहीद मोहम्मद शाफी भट्ट को बारामूला के बुरहान पट्टन में किया गया सुपुर्द खाक। राजकीय सम्मान के साथ आखिरी विदाई। सीआरपीएफ के पटना मुख्यालय में जवान राधेश्याम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बिहार सरकार ने किया 10 लाख देने का ऐलान। बिहार सरकार की ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके परिवार को 10 लाख रुपया दान देने की घोषणा की है। और सुकमा में शहीद बोकारो के जवान गौरी शंकर सिंह के आखिरी दर्शन के लिए उमड़े लोग। एयरफोर्स के विशेष हेलीकॉप्टर से पहुंचा पार्थिव शरीर। सोमवार को सुकमा में नक्सलियों ने किया था सीआरपीएफ जवानों पर हमला। 14 जवान हुए थे शहीद। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने लांघी भाषा की लक्ष्मण रेखा। जलपाईगुड़ी में विरोधी दलों पर साधा निशाना। कहा सरकार के काम में अड़चन डाल रहे हैं लोग। बिहार के सीएम जीतन राम मांझी ने वाराणसी के कबीर मठ में किया हाईटेक कुटिया का शिलान्यास। पीएम के सफाई अभियान पर भी ली चुटकी। कहा सिर्फ झाड़ू चला देने से नहीं होती सफाई। में हम यही कहना चाहते हैं कि झाड़ू चला देने से कहीं साफ के प्लेटफॉर्म पर कुछ अपना चला दिए उस सफाई हो गया। तो हम उस समय एक शेड्यूल कास्ट टोला में गए थे। हम अभी यहाँ गए, क्या नाम है, वाल्मीकि नगर। तो हम आदिवासियों के साथ घोंघा खाया, मछली खाया, भात खाया और उसे बैठ के खाएं तो हम उनको धन्यवाद देंगे। कानपुर के श्यामनगर स्थित मदरसे को है बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी का इंतजार। उद्घाटन के न्योते का जोशी ने नहीं दिया जवाब। मदरसा संचालक ने 30 नवंबर को दिया था जोशी को न्योता, लेकिन अब तक नहीं मिला जवाब। जोशी हुए दिल्ली रवाना। दिल्ली में 21 साल की एक लड़की से बंधक बनाकर रेप करने का सनसनीखेज मामला। आरोपी एमबीए का छात्र। लड़की से थी जान पहचान। कई हफ्तों से लड़की को बनाया था बंधक। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने ब्लैकमेल करने के लिए बनाया अश्लील एमएमएस। लड़की केरल की रहने वाली। आरोपी ने नौकरी के नाम पर झांसा देकर फंसाया अपने जाल में। किसी तरह लड़की ने अपनी मां को किया संपर्क। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ की गश्ती दल पर ग्रेनेड से हमला। हमले में 4 जख्मी। झारखंड में टीपीसी नक्सली संगठन का जोनल कमांडर अजय प्रसाद उर्फ रोशन चढ़ा भत्ते। पुलिस ने जब्त किया देशी कट्टा और कारतूस। दिल्ली के सीमापुरी में बंधक बनाई 2 नाबालिग लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया। बिहार और बंगाल से लाकर बेची गई थी लड़कियां। पुलिस ने मौके से दबोचा 2 लोगों को। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले से जोड़कर कर रही है जांच पुलिस। पुणे की सुधारगिरी से 5 कैदी फरार। कर्मचारी की आंख में मिर्च झोंककर चंपत हुए लड़के। यूपी के हरदोई में लुटेरों के हौसले बुलंद। चौकी से चंद कदम की दूरी पर बैंक लूटने की कोशिश। सीसीटीवी फुटेज में स्ट्रांग रूम का ताला तोड़ने की तस्वीर कैद। पुलिस लुटेरों की तलाश में।
यूपी के सहारनपुर में एक ही दिन चोरों ने 3 घरों को बनाया निशाना, ताला तोड़कर कीमती सामान लेकर हुए फरार। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद, पुलिस मामले की जांच में जुटी, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। पटना में दोबारा एसपी का पदभार संभालते ही शिवदीप लांडे ने अपराधियों के खिलाफ चलाया अभियान, हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्त में लिया। सिटी एसपी के मुताबिक लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी, 2 और बदमाशों की तलाश जारी। यूपी के फिरोजाबाद में मिड डे मील खाकर 4 बच्चे बीमार, बच्चों के मुताबिक मिड डे मील में दिखा मरा हुआ चूहा। दिल्ली के रोहिणी में निजी स्कूल में 9वीं की छात्रा से रेप, स्कूल के ही 10वीं के छात्र पर लगा रेप का इल्जाम। सनसनीखेज वारदात, रोहिणी के सेक्टर 9 के एक स्कूल की आरोपी छात्र पुलिस की गिरफ्त में। पीड़ित छात्रा और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे, रेप की घटना के बाद स्कूल प्रशासन पर उठे सवाल। दिल्ली के मंगोलपुरी में एक घर में नौकरानी की लाश मिलने से हड़कंप, गुस्साए लोगों ने जमकर की तोड़फोड़। 17 साल की लड़की की घर के बाथरूम में जली हालत में मिली लाश, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भ्रष्टाचार के मामले में थोड़े सुधरे हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का नंबर 85। पिछले साल भारत का नंबर था 94। भारतीयों के व्यवहार में आए सुधार से 9 अंक खिसक कर 175 देशों की सूची में 85 पर पहुंचे हम, डेनमार्क पहले नंबर पर। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार की आने वाली फिल्म बेबी का ट्रेलर लॉन्च, फिल्म में अक्की हैं कड़क पुलिस वाले की किरदार में। अमिताभ बच्चन मिले गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल से, मुख्यमंत्री के बुलावे पर गांधीनगर में दोनों की मुलाकात। बिग बी हैं गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर, गुजरात के लिए किया कई विज्ञापन फिल्मों में काम। मुंबई में आज होगा वर्ल्ड कप 2015 के लिए टीम इंडिया के संभावितों का चयन, अब से कुछ देर में सेलेक्टर्स की बैठक। 30 संभावित खिलाड़ियों की बनेगी सूची, कई नए चेहरों को मिल सकता है मौका। टीम में युवराज, सहवाग, भज्जी, गंभीर जैसे सीनियर खिलाड़ियों की होगी वापसी, या फिर सेलेक्टर्स बनाएंगे यंग ब्रिगेड, इस पर होगी सबकी नजर। बीती रात ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हुए महेंद्र सिंह धोनी आज टीम को करेंगे ज्वाइन। राजकोट में यंग क्रिकेटरों ने दी ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन फिल ह्यूज को श्रद्धांजलि, पिछले हफ्ते पिच पर बाउंसर सिर में लगने से हुई थी ह्यूज की मौत। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में आज धार्मिक सम्मेलन कर रहा है भारत का दुश्मन नंबर 1, जलसे में पाक सरकार कर रही है मदद। आतंकी संगठन जमात उद दावा के जलसे में लोगों के आने के लिए पाकिस्तान सरकार ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, हैदराबाद और कराची से खुली ट्रेन। हाफिज सईद को सरकारी संरक्षण पर पाक रेलवे का जवाब, कहा सभी राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के अनुरोध पर स्पेशल ट्रेन चलाने का नियम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता इमरान खान भी हाफिज सईद पर हुए मेहरबान, लाहौर घेरने की योजना स्थगित। इमरान खान ने आज लाहौर बंद करने का किया था ऐलान, हाफिज सईद के कहने पर छोड़ा प्लान। हाफिज के एजेंट को पाक सरकार के समर्थन पर नाराज हुआ भारत, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा आतंकी है हाफिज सईद। 26/11 के अपराधियों में हाफिज उसके सरगना है और उस पर क्रेडिबल एक्शन लेने से पाकिस्तान हमेशा बच रहा है। आज जो हुआ है वो तो निश्चित रूप से गंभीर है। मुंबई हमले में वांटेड है हाफिज सईद, लेकिन पाकिस्तान दे चुका है क्लीन चिट। ये इंडियन फाइंडिंग्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने जो इन्वेस्टिगेट किया उसमें उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है जिसकी बेस पर वो ये कह सकें कि हाफिज सईद एक टेररिस्ट है। लाहौर के धार्मिक समागम में भारत के खिलाफ आग उगल सकता है सईद, कल तक चलेगा जमात का जलसा।